नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका। आज का हमारा जो अध्ययन कार्य है वह है पाठ 5 हिंदी प्रथम भाग में आपके पाठ 5 यात्रा एक अनोखे पक्षी द्वीप की। यात्रा से अगर हम समझे तो हम कहीं भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ अनोखा जरूर होता है जो हम हमारे स्मृति पटल पर उस चीज को याद रखते हैं। तो यात्रा एक अनोखे पक्षी द्वीप की, सबसे पहले तो इसमें यात्रा, ये एक यात्रा वृतांत पाठ है जो हमने पाठ के अध्ययन में कर चुके हैं। दूसरा द्वीप, द्वीप का मतलब होता है एक ऐसा टापू या भूखंड जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है। जैसे दमन द्वीप हो गया, आप लोग दमन द्वीप जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि इस तरीके से पूरा पानी से चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो द्वीप का मतलब होता है टापू। आप एक लिख सकते हैं, कोई भी टापू या भूखंड से जो चारों तरफ जल से घिरा हो। विख्यात, कोई भी चीज जो फेमस होती है उसे हम विख्यात बोलते हैं। और विख्यात, फेमस का मतलब क्या होता है? जो प्रसिद्ध होता है। तो विख्यात का अर्थ हुआ यहाँ पर प्रसिद्ध। प्रजनन, जिस प्रकार से चैप्टर में बार बार में एक वर्ड आ रहा था प्रजनन। प्रजनन का अर्थ होता है संतान, है ना। वहां आकर के वो, क्योंकि सांप जो है वो अंडे नहीं खाते थे और इस तरीके से, तो वहां वो जो अनोखे पक्षी है प्रजनन करते थे, संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया करते थे। तो प्रजनन, प्रजनन मतलब संतान। प्रतिबंध, किसी चीज पर रोक लगा देना, किसी चीज की मनाही कर देना, जैसे, तो वो होता है प्रतिबंध। प्रतिबंध का अर्थ होता है मनाही या फिर रोक। अनोखे, अनोखे जो अलग है, जो विचित्र है, और ऐसा जिसको पहले देखा ना हो वो अनोखा होता है। तो विचित्र, इसके दो अर्थ है, विचित्र और जो पहले देखा ना हो। कोलाहल, शोर, संस्कृत में हमेशा कहा जाता है कोलाहल अलम, अर्थात कोलाहल मतलब शोर मत करो। तो कोलाहल का अर्थ होता है शोर। अद्भुत, अद्भुत क्या है? कई बार कहते हैं ना ईश्वर के लिए, ईश्वर का जो कार्य वो अद्भुत है, उनका नजारा अद्भुत है। तो अद्भुत, अद्भुत माने जो चीज आश्चर्यजनक है, जो चीज अजीब है ना। तो अजीब लगता है तो ये अद्भुत है, आश्चर्यजनक है तो वो अद्भुत है। इस प्रकार से नजारा, नजारा, ज नहीं है, ये ज है, जिसके अंदर नुक्ता लगता है उसको ज बोलते हैं। ओके, नजारा। तो नजारा मतलब दृश्य, क्या नजारा है। कई बार प्रकृति इतनी सुंदर होती है तो कहते हैं ना क्या नजारा है। नजारा का अर्थ होता है दृश्य। विशाल काय, विशाल माने बड़ा, काय माने शरीर, तो बहुत बड़ा या बड़े शरीर वाला। विशाल काय का अर्थ होता है बहुत बड़ा। चलिए, ये तो हो गए आपके शब्द। अब हम लोग करेंगे मौखिक प्रश्नों उत्तर। मौखिक प्रश्नों उत्तर में देखिए, सबसे पहले प्रश्न हमारा क्या है? शेषलेश द्वीप समूह में कितने टापू है? इसीलिए मैंने आपको बार बार कहा कि आप अपना जो पेंसिल है उसको साथ में रखें, और वो एक हथियार होता है, उससे अंडरलाइन। तो शेषलेश द्वीप समूह में 115 टापू है। प्रश्न नंबर 2, पक्षी द्वीप कहाँ स्थित है? पक्षी द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। यह शेषलेश से 100 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच एक टापू है। प्रश्न नंबर 3, मौखिक प्रश्न का, पक्षी द्वीप में किन स्थानों पर जाना माना है? किस द्वीप में किन स्थानों पर जाना मना है? तो जिन, वैसे तो जा सकते हैं वहां पर, परंतु कुछ ऐसे स्थान है जहां पर नहीं जा सकते। तो देखो, पक्षी द्वीप में किन स्थानों पर जाना मना है? जिन स्थानों पर पक्षी जमीन में अंडे देते हैं उन जगहों पर जाना मना है, क्योंकि हो सकता है घूमते घूमते उन अंडों पर पैर रखा जाए, भूलवश ही रखा जाए, तो इसलिए पहले से ही वहां पर जो है जाने के लिए मना किया है। तो जिन स्थानों पर पक्षी जमीन में अंडे देते हैं उन जगहों पर जाना मना है। अब हम करते हैं लघु प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, नोडी को विचित्र पक्षी क्यों कहा गया है? नोडी एक पक्षी है, विचित्र पक्षी है जिसका नाम नोडी है। नोडी पक्षी के पैर बतख के पैरों जैसे होते हैं, जिनसे वह पानी की सतह से कीड़े और मछलियां पकड़ता है, इसलिए इसको यह कहा गया है। प्रश्न नंबर 2, सफेद कुकरी की क्या विशेषता है? कुकरी को तैरना नहीं आता, फिर भी इसका अधिकांश जीवन समुद्र के ऊपर उड़ते हुए बीतता है। उसको वो कार्य नहीं आता है, फिर भी उसका जो अधिकांश समय है वह कहाँ पर बीतता है? समुद्र के ऊपर उड़ते हुए बीतता है। समुद्र पर उड़ते उड़ते ही यह गोते लगाकर मछलियां पकड़ता है। इसको तैरना नहीं आता, फिर भी ये क्या करता है? अपना जो जीवन है, अधिकांश जीवन समुद्र के ऊपर उड़ते हुए बीतता है।
समुद्र पर उड़ते उड़ते ये गोते लगाकर मछलियां पकड़ती है, मतलब जैसे ही मछलियां ऊपर आती है वो उसको पकड़ लेता है, और उड़ते उड़ते ही हवा में अपनी नींद भी पूरी कर लेती है। सफेद कुकरी दुनिया की एकमात्र पूरी सफेद कुकरी है। समझ में आ गया? चलिए प्रश्न नंबर 3 लघु प्रश्न में, एक पेड़ के नीचे कौन सुस्ता रहा था? एक पेड़ के नीचे बड़े बड़े कछुए सुस्ता रहे थे। अब है संक्षिप्त प्रश्न उत्तर। संक्षिप्त में आपको आंसर देना है इसका। सेशेल्स द्वीप समूह की क्या खासियत है? इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो सेशेल्स द्वीप समूह की खासियत यह है कि यहाँ एक भी सांप नहीं है। पक्षियों के अंडे सांप का प्रिय भोजन होता है। सांपों के न होने से पक्षी मजे में जमीन पर घूमते फिरते और वहीं अपने घोंसले भी बना लेते हैं। अगर वहां पर सांप होता तो क्या होता? भाई डर तो बना रहता, और सांप का जो अंडे जो है वो सांप का प्रिय भोजन होता है, परंतु सांप न होने के कारण वो अंडे भी सुरक्षित रहते हैं। तो सांपों के न होने से पक्षी जो है वो मजे से जमीन पर घूमते फिरते हैं और वहीं अपने घोंसले भी बना लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, हवाई जहाज से उतरने के बाद लेखक को क्या दृश्य दिखाई दिया? इस द्वीप का वर्णन कीजिए। हवाई जहाज से उतरने पर लेखक के सामने द्वीप का सुंदर दृश्य था। चारों ओर लाखों पक्षियों का कोलाहल था। लेखक ने एक मचान से लाखों पक्षियों और उनके बच्चों का अद्भुत नजारा जो है देखा। इस द्वीप में तरह तरह के विचित्र पक्षी प्रजनन के लिए हर साल आते हैं। समुद्र का नीला स्वच्छ पानी भी डुबकी लगाने की दावत देता है। पूरा दिन पक्षियों के बीच गुजरना बहुत आनंददायक अनुभव है। तो यहाँ पर अनुभव बताए गए हवाई जहाज से उतरने पर। चलिए अगला प्रश्न, लुटेरे पक्षी किनको कहा गया है? कौन होते हैं लुटेरे पक्षी? तो उन्हें यह नाम क्यों दिया गया? फ्रिगेट पक्षियों को लुटेरे पक्षी कहा गया। तो लुटेरे पक्षी किसको नाम दिया गया है? फ्रिगेट पक्षियों को। ये स्वयं मछलियां नहीं पकड़ते, पर समुद्र से मछली को अपनी चोंच में पकड़कर लौटती हुई कुकरियों को, अभी बताया था ना कुकरियां जो है वो लूट लेती हैं, तो पकड़कर लौटती हुई कुकरियों का ये पीछा करते हैं और हवा में ही उनसे शिकार अर्थात मछली पकड़ लेते हैं, इसलिए इनको लुटेरे पक्षी कहा गया है। मतलब जैसे डाकू होते हैं उनको क्या कहा जाता है? लुटेरे, क्योंकि वो रास्ते में कोई धन आदि लेके जा रहा है तो उसको रास्ते में लूट लेते हैं, तो वो लुटेरे हो गए। उसी प्रकार से जो फ्रिगेट पक्षी है उसको लुटेरे पक्षी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये स्वयं मछलियां नहीं पकड़ते, पर समुद्र से मछली को अपनी चोंच में पकड़कर लौटती हुई कुकरियों का ये पीछा करते हैं और हवा में ही उनसे शिकार जो है वो मछली जो है वो पकड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके हो गए संक्षिप्त प्रश्नों उत्तर। अब हम आएंगे दीर्घ प्रश्नोत्तर में। एक होता है लघु, एक होता है अति लघु और एक होता है दीर्घ। अति लघु जो एक वाक्य में छोटा, लघु उससे बड़ा, और दीर्घ जो बड़ी पंक्तियों में उत्तर वाक्यों में उत्तर दिया जाता है। तो देखो, बढ़ती हुई जनसंख्या ने पशु पक्षियों के जीवन को किस तरह प्रभावित किया है? बढ़ती हुई जनसंख्या ने पशु पक्षियों के जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया है। बढ़ती जनसंख्या के कारण वनों की कटाई, अब आपको पता ही है ना कि जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या क्या लॉस होने हैं। जब हम प्रकृति से संबंधित कोई बात करते हैं तो यह बात सबसे पहले जो है आती है कि जनसंख्या बढ़ रही है तो मनुष्य के ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा, परंतु पशु पक्षियों के जीवन को किस तरह प्रभावित किया है? तो देखो, बढ़ती हुई जनसंख्या ने पशु पक्षियों के जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया है। बढ़ती जनसंख्या के कारण वनों की कटाई बढ़ गई, जिससे जंगल कम होते जा रहे हैं। पशु पक्षियों से उनका आश्रय, आश्रय मतलब जंगल में पशु पक्षी रहते हैं तो उनका जो आश्रय माने बसेरा, उनका रहने का स्थान जो है वो छिन गया। लोग पशु पक्षियों का शिकार करने लगे हैं। भूख से बेहाल पक्षी प्रदूषित भोजन व पानी ग्रहण करके मर जाते हैं। वायु प्रदूषण से कई तरह के पक्षियों की प्रजातियां भी विलुप्त हो गई है। विलुप्त मतलब छिप गई है। इस प्रकार पशु पक्षियों का जीवन संकटग्रस्त हो गया है। तो समझ में आ गया? प्रश्न का उत्तर जो है बिल्कुल आसान है कि क्या क्या प्रभाव पड़ा है। देखो, जंगलों में तो जब पशु पक्षी घूमते तो वो शुद्ध साफ स्वच्छ भोजन अपना ले लेते हैं पेड़ पौधों से, परंतु जब वो वहां पर पेड़ पौधे ही नहीं बचेंगे, वनों की कटाई हो जाएगी, पेड़ पौधों की कटाई हो जाएगी, वन खत्म होने लग जाएंगे, वो शहर के अंदर आएंगे, और जब वो सिटी के अंदर आएंगे तो गंदा ही खाएंगे, और जब गंदा खाएंगे तो बीमार होंगे तो वो मरने की कगार पर आ जाएंगे। और पशु पक्षियों के इस तरीके से जो है, पहले तो दूसरे देश से हमारे पशु पक्षी आते थे,
है ना, मतलब एक मौसम होता था कि इस समय प्रजातियां आती है, परंतु धीरे धीरे वो सब चीजें कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपने स्वार्थ हेतु जो है उन सब चीजों को काट पीट दिया है। तो उससे क्या होता है, पशु पक्षी भी नहीं आते, और आते हैं तो वो बेचारे बीमार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पशु पक्षियों का जीवन जो है वो संकटग्रस्त हो गया है। ओके, प्रश्न नंबर 2, गैर सरकारी संस्थाएं एनजीओस किस तरह पक्षियों की सहायता कर रही है, आपका इस कार्य में क्या योगदान रहता है? तो आप बता सकते हैं। एनजीओ का अर्थ होता है गैर सरकारी संगठन। एनजीओ एक प्राइवेट संगठन होता है, निजी, प्राइवेट माने निजी, एक निजी, मतलब आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि एनजीओ क्या होता है। तो एनजीओ मतलब कि गैर सरकारी संगठन। कोई भी प्राइवेट सेक्टर जो है एक एनजीओ लेगा, जैसे कि आजकल बालिका कन्या बचाओ है ना, भोजन के लिए भी है, तो बहुत सारे एनजीओ जो है हेल्प के लिए होते हैं, जैसे मूक बधिर है, गरीब बच्चे हैं, तो वो अपना एक स्वयं का जो है निजी संगठन होता है, जो ज्यादातर निर्धनों की हितों की रक्षा, उनका भला करना, पर्यावरण की रक्षा करने, सामुदायिक विकास के लिए कार्य करती है। अब वर्तमान में राजस्थान का एक एनजीओ पक्षियों के लिए भी कार्य करता है, सुंदर और रंगीन घरों का निर्माण कर रहा है। यह एनजीओ छत की तलाश में भटक रहे हैं, पक्षियों को आवास प्रदान कर रहा है। पक्षियों को भोजन व उनके उपचार की व्यवस्था भी इस संगठन द्वारा की जाती है। वन्य जीव अभ्यारण्यों में कठोर नियमों को लगाकर पक्षियों की रक्षा की जा रही है। दुर्लभ प्रजाति जो मिल नहीं रही है, जो बहुत मुश्किल से मिलती है, ऐसे दुर्लभ प्रजातियों को विशेष संरक्षण दिया जा रहा है। हम सब भी मिलकर पक्षियों के लिए भोजन व पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर इन्हें आवास प्रदान कर सकते हैं। तो एनजीओ का मतलब होता है गैर सरकारी संगठन, मतलब वो एक यूनिटी होती है उनकी, और वो पर्यावरण की भी रक्षा करते हैं। वो गरीब कन्याएं होती है, गरीब बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाने का भी तो अपना एक जो है वह कार्य करते हैं। तो हम लोग इसमें इतनी तो हेल्प, अगर हम एनजीओ नहीं चला रहे हैं तो भी हम इतनी हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा गर्मी के टाइम में कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है अपनी छतों पर, पेड़ों पर पानी रखिए, ताकि जो पशु पक्षी है वो प्यासे नहीं रहे, है ना। तो इस प्रकार से हम भी जो है इसको सेवा का एक मौका हमें भी मिल सकता है। जैसे कि अभी कोविड चल रहा है, आपको पता ही अभी भी चल ही रहा है, तो ऑक्सीजन की कितनी कमी आई है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें पेड़ लगा सकते हैं, ताकि आगे आने वाले समय में अगर ऐसी कोई महामारी आ भी जाती है, वैसे तो नहीं आनी चाहिए, पर अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग उसके लिए सेफली जो है बच सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है प्रश्न का आपका उत्तर हो गया। आप इसको दीर्घ उत्तर है तो आप लोग अपनी भाषा में भी इसको थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए अब हम हमारी पाठ्य पुस्तक से अभ्यास करते हैं। पहला हमारा हो गया, चलिए अब यहाँ से देखते हैं। नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनका मिलान उनकी विशेषताओं से कीजिए। तो हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब हम लोग इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। जैसे पहला है फिगरेट, अब यहाँ पर इसको तैरना नहीं आता, क्या होगा? तो फिगरेट क्या है? ये लुटेरे पक्षी है ना, फिगरेट जो है वो लुटेरे पक्षी है। ट्रॉपिक बर्ड, इसको हम करेंगे तो इनकी लंबी नुकीली पूंछ होती है। सफेद कुकरी, अब सफेद कुकरी क्या होती है? एकमात्र यह ऐसी होती है जो पूरी सफेद होती है। नोडी, नोडी को ये बतख जैसी है ना इस पर। और सलेटी कुकरी क्या होती है? जिन्हें तैरना नहीं आता। तो आप अपने आप भी ये क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। चलिए नीचे दिए वाक्यों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लेकिन तब तक हमें वापस ले जाने वाले हवाई जहाज का पायलट बार बार आवाज देकर हमें बुलाने लगा, सो हमें मन मारकर लौटना पड़ा। तो पायलट कहाँ से वापस ले जा रहा था? पक्षी द्वीप समूह से। वहां लेखक क्यों गया था? द्वीप समूह अपने समुद्री तटों के लिए प्रसिद्ध है। लेखक को किस बात के लिए मन को मारना पड़ा? समुद्र में डुबकी लगाने की जो इच्छा थी उसको मारना पड़ा। वहां पूरा दिन कैसा बीता? पक्षियों के बारे में जानने और घूमने फिरने में बीता। उचित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो, हमने लाखों पक्षियों और उनके बच्चों का देखा, क्या देखा? अद्भुत नजारा। शेषलेस द्वीप समूह हिंद में महासागर में है। ऊंचे झाऊ पेड़ों पर हमें फिगरेट पक्षी बैठे मिले विशालकाय। हमें वहां एक सफेद कुकरी भी मिले। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि प्रजनन के लिए यहाँ पक्षी हर साल आते हैं। तो समझ में आ गई ये बात? अब ये हमने पढ़ लिया।
यहाँ पे हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब आगे देखो, रेखांकित शब्दों को वचन में बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। कैसे लिखना है? शेषलेश के पक्षी द्वीप में लाखों पक्षी थे, अंडरलाइन पक्षी है। अब इसको बहुवचन में, पक्षी द्वीप लाखों पक्षियों का द्वीप है, पक्षियों। सेकंड, राजा के महल से कुछ गरीब आदमी निकाले गए, तो आदमी, इसको बहुवचन में बदलेंगे तो आदमियों को निकाल दिया गया। शेषलेश में 115 टापू है, तो 115 टापुओं का देश है। हमारे 4 अध्यापक सम्मानित किए गए, हमारे 4 अध्यापकों को सम्मानित किया गया। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों में उचित कारक लगाइए। यह द्वीप अपने सुंदर समुद्री तटों के लिए विख्यात है। कारक, कर्ता ने कर्म को जो हेल्प करते हैं। पूरे द्वीप का पैदल चक्कर लगाया जा सकता है। यहाँ पक्षी जमीन पर मजे से घूमते फिरते हैं। सामने द्वीप का सुंदर दृश्य था। नोडी के पैर बतख के पैरों जैसे होते हैं। चलिए अब अंतिम प्रश्न देखते हैं। नीचे कुछ पशु पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनके लिंग बदल कर लिखिए। मच्छर, मादा मच्छर, गीदड़, मादा गीदड़। स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना है, इसलिए तितली नर तितली, गिलहरी नर गिलहरी। ठीक है, तो मादा और नर। भेड़िया, मादा भेड़िया, मछली नर मछली, कौवा मादा कौवा, खरगोश मादा खरगोश। तो यहाँ पर हमने लिंग बदला। तो इस प्रकार से हमारा पाठ 5 जो है वो कंप्लीट हो गया है, पूर्ण हो गया है। इसके प्रश्न उत्तर जो है वो पूर्ण हो गए हैं। तो आप लोगों को इसकी पीडीएफ जो है अवेलेबल हो जाएगी, और आप लोग इस पीडीएफ को अपनी कॉपी, अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में करेंगे, और इस चैप्टर को पढ़ करके अपने जीवन में उतारेंगे, औरों को बताएंगे, ताकि आप इस चैप्टर के बारे में जो है वो समझेंगे।